नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंगी यानी कि सेक्स हार्मोन स्रावित करता है? ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, तेल ग्रंथि। तो जो लिंगी हार्मोन स्रावित करता है वह आपका अधिवृक्क ग्रंथि रहता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि। दूसरा है स्तन्य स्रवण यानी कि लैक्टेशन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन है स्तन ग्रंथि, गर्भनाल, वृषण, पीयूष ग्रंथि। तो जो लैक्टेशन हार्मोन रहता है इसका स्राव होता है आपका गर्भनाल से। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा गर्भनाल। यह एसएससी 10+2 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पे अवस्थित होती है? ऑप्शन है हृदय के नीचे, मस्तिष्क के नीचे, गले में, उदर में। तो आपको पता होगा कि जो पीयूष ग्रंथि रहता है यह आपका मस्तिष्क के नीचे रहता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है? ऑप्शन है शीर्ष ग्रंथि, इसी को बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। बी है आपका पीयूष ग्रंथि, सी है आपका अवटु ग्रंथि, डी है आपका हाइपोथैलेमस। तो शरीर के तापमान को जो नियंत्रित करता है वह आपका हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर से हो जाएगा हाइपोथैलेमस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर का केंद्र जो भूख, जल संतुलन तथा ताप नियंत्रण करता है क्या होता है? ऑप्शन है नसम, मेरुरज्ज, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो आपको पता होगा कि जो अभी एक क्वेश्चन ऊपर गया है वह ताप नियंत्रण है। तो ताप नियंत्रण से आपको पता होगा कि ये आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो यही आपका जल संतुलन का भी करता है और भूख का भी करता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा हाइपोथैलेमस। छठा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है। ये आपका जो करता है यह रहता है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहाँ पे इसका ए आंसर से ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ही की तरह कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय, वृक्क और वृषण। तो जो बाह्य स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य नहीं करता है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अग्न्याशय भी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का तरह कार्य करता है, वृषण भी कार्य करता है और वृक्क भी करता है। जबकि जो होता है आपका पीयूष ग्रंथ यह आपका अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य नहीं करता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। आठवां है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है थाइमस, यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित जो ग्रंथि है वह आपका अग्न्याशय होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा अग्न्याशय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन है, स्तनपायियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा। तो जो स्तनपायियाँ होती हैं, स्तनपायियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है वह रहता है यकृत। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा यकृत। 10वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पेशी, न्यूरॉन, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह यकृत होती है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा यकृत। 11 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होता है आपका थायराइड ग्रंथि। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है थायराइड ग्रंथि। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि गले में कौन सा पाया जाता है? थायराइड। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु किस रूप में आयोडीन लवण को ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन है KL, KIU3, ICI, IBR। तो थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु
जिस रूप में आयोडीन लवण को ग्रहण किया जाता है वह आप KiO3 के रूप में रहता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा KiO3। 15 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामों में पूछता रहता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? ऑप्शन है बैटिंग, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस और है आपका वैक्समैन। तो जो इंसुलिन की खोज किए थे वह आपके थे बैटिंग, तो इसका ये आंसर हो जाएगा बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, कैरोटीन, केसिन। तो जो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन रहता है वह रहता है ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। 17 नंबर क्वेश्चन है एक प्रजाति के जंतुओं द्वारा दूसरी प्रजाति के जंतुओं की ओर आकर्षित होने हेतु कौन सा रसायन उत्तरदायी है? ऑप्शन है हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल, फेरोमोन, स्टेरॉयड। तो एक प्रजाति के जंतुओं द्वारा दूसरी प्रजाति के जंतुओं की ओर आकर्षित होने हेतु जो रसायन उत्तरदायी होता है वह रहता है फेरोमोन। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा फेरोमोन। 18 नंबर क्वेश्चन है शरीर की उत्तेजना हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय, अधिवृक्क, पीयूष। तो जो शरीर की उत्तेजना के लिए ग्रंथि उत्तरदायी होती है वह अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क के बाह्य रहता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा अधिवृक्क बाह्य। 19 नंबर क्वेश्चन है उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन है कार्टिसोन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन। तो उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में जो हार्मोन स्रावित होता है वह आपका एड्रेनलिन रहता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से एड्रेनलिन। 20 नंबर क्वेश्चन है पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, यानी कि कौन सा पुरुषों में हार्मोन पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ये महिलाओं में पाया जाता है और इंसुलिन आपका है। और यहाँ पे कौन सा पुरुष है? तो यहाँ पे 20 का सी आंसर से हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। ये आपका पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है तत्कालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो जो तत्कालीन हार्मोन कहा जाता है वह एड्रेनलिन को कहा जाता है। यहाँ पे इसका ये आंसर चल जाएगा एड्रेनलिन। 22 नंबर क्वेश्चन है किस हार्मोन का स्राव पीत पिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है? तो जो कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है वह रहता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। 23 नंबर क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अस्थियों में। तो जो वृद्धि हार्मोन होता है इसका जो उत्पादन होता है यह पीयूष ग्रंथि में होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में। 24 नंबर क्वेश्चन है कब्र विकार यानी कि ग्रेव विकार किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है थायमस के अतिस्राव से, थायराइड के अतिस्राव से, थायमस के अल्पस्राव से, थायराइड के अल्पस्राव से। तो जो कब्र विकार होता है या जिसकी वजह से होता है वह रहता है थायराइड का अतिस्राव। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा थायराइड का अतिस्राव। 25 नंबर क्वेश्चन है अमाशय में पेप्सिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ऑप्शन है एसिडिक कोशिका, इनलाइट कोशिका, मेन कोशिका, स्फीगटर कोशिका। तो आमाशय में पेप्सिन का स्राव जो कोशिकाएं करती हैं वह मेन कोशिका रहती है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा मेन कोशिका। 26 नंबर क्वेश्चन है स्तनपाइयों में ग्राही या सेंस ग्रंथि संबंधित है? तो स्तनपाइयों में जो ग्राही या सेंस ग्रंथि जो रहता है वह रहता है ताप संतुलन से। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा ताप संतुलन से संबंधित रहता है ग्राही या सेंस ग्रंथि। 27 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के ग्रीवा में एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्यूरोइड या लारियम मज्जा को, गला, लारियम, थायराइड मज्जा। तो मनुष्य के ग्रीवा में एडम्स एप्पल जिसे कहा जाता है वह आपका रहता है थायराइड मज्जा।
तो थायराइड मज्जा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक मासिक धर्म चक्र यानी कि मेंसुरेशन साइकिल की अवधि में कुल कितने परिपक्व अंडे बनते हैं। तो देखिए जो एक मेंसुरेशन साइकिल में की अवधि में टोटल जितने परिपक्व अंडे बनते हैं वह आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही रहते हैं। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा एक। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से ग्वाइटर यानी कि आपका घेंघर, ग्वाइटर मतलब होता है घेंघा रोग हो जाता है। तो आपको पता हो जो घेंघा रोग होता है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा आयोडीन। 30 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तभी आपको पता हो कि जो आयोडीन की कमी से होता है वह आपका घेंघा रोग होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अल्प आयोडीन मात्रा युक्त नमक उपयोगी है। तो जो अल्प आयोडीन मात्रा युक्त नमक जो उपयोगी होता है वह थायराइड ग्रंथ की क्रिया हेतु रहता है जरूरी। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है कौन सा होता है। तो देखिए जो मनुष्य के शरीर का रंग प्रदान करता है वह मेलानिन के कारण होता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा मेलानिन। 33 नंबर क्वेश्चन है, AST हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन है अधिवृक्क, अधिवृक्क मेडुला, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो जो AST हार्मोन होता है यह स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। 34 नंबर क्वेश्चन है, मधुमेह जिसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन के अल्पस्राव से होता है। तो जो मधुमेह होता है यह होता है आपका इंसुलिन के अल्पस्राव से। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन की कमी से होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ और डॉल्फिन अपने शिकार को पकड़ने, शिकारी तथा बाधाओं से बचने हेतु किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो देखिए जो चमगादड़ और डॉल्फिन अपने शिकार को पकड़ने, शिकारी तथा बाधाओं से बचने हेतु जिस प्रणाली का उपयोग करते हैं वह इकोलोकेशन रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा इकोलोकेशन। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्विम ब्लैडर अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है कटल मछली, बोनी मछली, कार्टिलेजियस मछली, सिल्वर मछली। तो जिस मछली में स्विम ब्लैडर अनुपस्थित होता है वह रहता है कार्टिलेजियस मछली। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कार्टिलेजियस मछली। 37 नंबर क्वेश्चन है, द्विलिंगी जंतु किसमें क्रॉस निषेचन होता है। ऑप्शन है हाइड्रा, एस्केरिस, केंचुआ, रेशम कीट। तो द्विलिंगी जंतु जिसमें क्रॉस निषेचन होता है वह आपका केंचुआ रहता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा केंचुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, कबूतर दुग्ध यानी कि पिंगन मिल्क का उत्पादन कहाँ पर होता है। ऑप्शन है क्राप, पक्षी, स्तनपायी, उपरोक्त में से सभी। तो जो कबूतर दुग्ध यानी कि पिंगन मिल्क का उत्पादन होता है यह क्रॉप में होता है। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा क्राप। 39 नंबर क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो जीवित प्राणियों में प्रवेश कर एंटीबॉडीज के उत्पादन हेतु उत्तरदायी हैं कौन से हैं। ऑप्शन है कार्सिनोजन, एंड्रोजन, एंटीजन, एस्ट्रोजन। तो वह पदार्थ जो जीवित प्राणियों में प्रवेश कर एंटीबॉडीज के उत्पादन हेतु उत्तरदायी रहते हैं वह एंटीजन होते हैं। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा एंटीजन। 40 नंबर क्वेश्चन है, अवग्रह बृहदांत्र किसका भाग्य है। तो अवग्रह बृहदांत्र जिसका भाग रहता है वह रहता है बड़ी आंत। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा बड़ी आंत। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है। तो सेक्स हार्मोन के लिए जो ग्रंथ उत्तरदायी रहती है वह आपका रहता है अधिवृक्क ग्रंथ। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथ। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, यकृत, वृक्क। तो मानव शरीर के जो सबसे बड़ा अंग होता है वह यकृत होता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि सबसे छोटी ग्रंथि, तो जो सबसे छोटी ग्रंथि रहती है
यह रहता है आपका पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे इसका सी आंसर सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। 44 नंबर क्वेश्चन है, आँखों को अंधेरे में देखने योग्य बनाने हेतु जिस बैगनी यानी कि पर्पल रंजक का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैरोटीन, रोडोप्सिन, ओडोप्सिन, रेटिनेन। तो आँखों को अंधेरे में देखने योग्य बनाने हेतु जिस बैगनी रंजक का उत्पादन होता है उसे बोलते हैं रेटिनेन। इसका डी आंसर सुनिए, रेटिनेन। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अपशिष्ट वसा तथा अपचयी पदार्थों का निष्कासन करता है? ऑप्शन है आपके सामने, वृक्क, त्वचा, प्लीहा, लार ग्रंथियां। तो जो अंग अपशिष्ट वसा तथा अपचयी पदार्थों का निष्कासन करता है वह वृक्क रहता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। 46 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है? ऑप्शन हृदय के तल पर, मस्तिष्क के तल पर, गले पर, उदर पर। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है यह आपके मस्तिष्क के तल पर होती है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, मस्तिष्क के तल पर। 47 नंबर क्वेश्चन है, आँखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ पर उपस्थित होता है? ऑप्शन है नेत्रपटल, आँख की पुतली यानी कि आइरिस, सी आपका कोड रोड कोशिका, डी आपका कोन कोशिका। तो जो आँखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक उपस्थित होता है यह आँख की पुतली यानी कि आइरिस पे होता है। यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है सूक्ष्मजीवी, प्रोटीन्स, सूक्ष्मजीवी, मोड्स। तो जो एंजाइम होता है यह आपके प्रोटीन से होते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन्स। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि रहती है यह आपका अग्न्याशय रहता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा अग्न्याशय। 50 नंबर क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत स्थल कौन सा है? ऑप्शन है लार ग्रंथियाँ, अमाशय, यकृत, अग्न्याशय। तो डायस्टेज एंजाइम का जो स्रोत स्थल है वह रहता है लार ग्रंथियाँ। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा लार ग्रंथियाँ। 51 नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब नियंत्रण हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? ऑप्शन अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, कार्पस ल्यूटियम। तो रक्तदाब नियंत्रण के लिए जो ग्रंथि उत्तरदायी होती है वह रहता है अधिवृक्क ग्रंथि। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। 52 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन डी जो होता है यह जनन कोशिका के लिए समान कार्य कुछ रहते हैं, यानी कि सेक्स जनन के समान कार्य हेतु विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें समानतः हार्मोन्स नहीं पाए जाते? ऑप्शन है मूषक, वानर, जीवाणु, बिलाव। तो जिनमें हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं वह रहते हैं जीवाणु। तो जीवाणुओं में क्या होता है, हार्मोन्स नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा का रंग कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, मेलानिन। तो मनुष्यों में जो त्वचा का रंग होता है यह मिलेनिन के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा मिलेनिन। 55 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो जो मनुष्य का लार होता है इसमें एमाइलेज पाया जाता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा एमाइलेज। मनुष्य के लार में एमाइलेज उपस्थित होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? ऑप्शन है यकृत, लार ग्रंथि, छोटी आंत की ग्रंथि, अग्न्याशय। तो जो अंग पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है वह यकृत रहता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा यकृत। बाकी लार ग्रंथि, अग्न्याशय और छोटी आंत की ग्रंथि ये सब एंजाइम पाचक एंजाइम का श्रावण करती हैं। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि जो ट्रिप्सिन होता है इसका कार्य होता है प्रोटीन को तोड़ना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को तोड़ना। 58 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। इंसुलिन में जो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहता है वह आपका जिंक रहता है।
यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा जिंक। 59 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का ताप को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो जो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा हाइपोथैलेमस। 60 नंबर क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है? ऑप्शन है कार्टिसोन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन। तो उत्तेजना के समय जो हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है वह रहता है एड्रेनलिन। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा एड्रेनलिन। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आंख का भूरा, नीला तथा काला रंग किस विशेष रंजक की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है प्यूपिल, नेत्रपटल यानी कॉर्निया, सी आपका आइरिस, डी आपका कोरोइड। तो किसी व्यक्ति की आंख का भूरा, नीला या काला रंग जिस विशेष रंजक की उपस्थिति के आधार पर आधारित होता है वह रहता है आइरिस। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा आइरिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को जल से अभेद्य बनाता है? ऑप्शन है कोलेजन, मेलानिन, कैरोटीन, काइटिन। तो जो त्वचा की परत को जल से अभेद्य बनाता है वह रहता है कैरोटीन। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कैरोटीन। 63 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? ऑप्शन है जनन जनन, अनिषेचक जनन, अंड जनन, कायांतरण। तो जो निषेचन बिना अंडे का विकास होता है, निषेचन के बिना अंडे का जो विकास कहलाता है वह अनिषेचक जनन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाए अनिषेचक जनन। 64 नंबर क्वेश्चन है, जहाज की गति के प्रभाव में होने वाला सी सिकनेस किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन है आंतरिक कर्ण, हृदय, आमाशय, आँख। तो जहाज की गति के प्रभाव में होने वाला सी सिकनेस जिसको प्रभावित करता है वह रहता है आंतरिक कर्ण। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा आंतरिक कर्ण। 65 नंबर क्वेश्चन है, धूल के प्रवेश करने से आँखों का कौन सा भाग लाल एवं सूज जाता है? ऑप्शन है कार्निया, कोराइड, कंजक्टिवा, स्क्लेरोटिक। तो धूल के प्रवेश करने से आँखों का जो भाग लाल और सूज जाता है वह रहता है कंजक्टिवा। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कंजक्टिवा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केवल स्त्रियों में पाया जाता है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, अधिवृक्क ग्रंथि। तो जो केवल स्त्रियों में पाया जाता है ग्रंथि वह रहता है अंडाशय। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा अंडाशय, स्त्रियों में केवल पाया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के ताप को संतुलित करने के लिए कौन सी ग्रंथि होती है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, शायद ये तीसरी बार है। ये होता है आपका हाइपोथैलेमस। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा हाइपोथैलेमस। 68 नंबर क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो ऑप्शन है आपके सामने यकृत में, मस्तिष्क में, वृक्क में, गर्भाशय में। जो पीनियल ग्रंथि होती है यह आपका मस्तिष्क में रहता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा मस्तिष्क में। 69 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन किस ग्रंथि के विकास को संतुलित तथा नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं यह करते हैं संतुलित स्तन ग्रंथि को। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा स्तन ग्रंथि। 70 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, मिजोथेलियम। तो जो फेफड़े का आवरण रहता है यानी कि जो फेफड़ा रहता है यह प्लूरा नामक झिल्ली से ढका रहता है। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा प्लूरा। फेफड़ों का के ऊपर एक प्लूरा नाम की जो झिल्ली रहती है वही पूरा फेफड़े को ढकी रहती है, जो कि एक सुरक्षा आवरण की तरह कार्य करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, पाचक रस में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आपने पढ़ा कि जो पाचक रस में जो अम्ल होता है वह आपका HCl रहता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचयन करता है? ऑप्शन है आंत, आमाशय, अग्न्याशय, यकृत। तो जो अंग
मानव शरीर में ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचयन करता है, कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन करता है वह यकृत रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा यकृत। 73 नंबर क्वेश्चन है, पित्त का संचय कहाँ से होता है? जो पित्त का संचय होता है यह आपका होता है संचय पित्ताशय में, इसका ये आंसर से हो जाएगा पित्ताशय। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं? इंसुलिन का स्राव जो करता है वह रहता है बीटा कोशिका। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा बीटा कोशिका। बीटा कोशिकाएं जो रहती हैं ये इंसुलिन का स्राव करती हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एक ग्रंथि नहीं है आपको बताना है? ऑप्शन है थायराइड, अमाशय, यकृत, अग्न्याशय। तो जो थायराइड जो ग्रंथि नहीं है इनमें से थायराइड, अमाशय, यकृत और अग्न्याशय में जो थायराइड ग्रंथि नहीं है वह रहता है अमाशय। अमाशय आपका ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड, यकृत और अग्न्याशय ये सब ग्रंथि हैं, अमाशय ग्रंथि नहीं है। उपापचयन किससे संबंधित है? तो उपापचयन जो संबंधित होता है यह जैव अणु के संश्लेषण व टूटने से संबंधित है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, एलोजोम्स क्या है? एलोजोम्स जो होता है क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है कोशिका उपांग, पादप हार्मोन, एलील्स, सेक्स गुणसूत्र। जो एलोसोम्स रहता है यह होता है सेक्स गुणसूत्र। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा सेक्स गुणसूत्र। 78 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन है 23, 46, 22, 48। तो मनुष्य में कुल आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जोड़े होते हैं 23 जोड़े। अगर टोटल की बात करते हैं 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस एक विधि है। ऑप्शन है भ्रूणी स्वास्थ्य अवस्था की जांच करने के लिए, अमीनो अम्ल की श्रृंखला की जांच है, गर्भपात उत्प्रेरण, कृत्रिम गर्भाधान। तो जो एमनियोसेंटेसिस विधि होती है यह आपका भ्रूणी स्वास्थ्य अवस्था की जांच की एक विधि होती है। यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, हृदय गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, डोपामाइन। तो जो हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन रहता है वह थायरॉक्सिन रहता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा थायरॉक्सिन। 81 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह अग्न्याशय होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन क्या करता है? ऑप्शन हाइड्रोक्लोराइड को तोड़ना, प्रोटीन संश्लेषण करना, वसा को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना। तो जो ट्रिप्सिन रहता है इसका मेन कार्य रहता है प्रोटीन को तोड़ना। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा प्रोटीन को तोड़ना ट्रिप्सिन का कार्य रहता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से थायराइड ग्रंथ में खराबी आ जाती है? ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो आपको पता हो कि जो थायराइड ग्रंथ में कमी आती है यह आयोडीन की कमी से आता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध क्रिस्टलीकरण प्रथम एंजाइम कौन सा था? ऑप्शन एमाइलेज, केटालेज, लाइपेज, यूरिएज। तो जो शुद्ध क्रिस्टलीकरण प्रथम एंजाइम था वह था यूरिएज। यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा यूरिएज। 85 नंबर क्वेश्चन है, विषाणुओं के बारे में कौन सा कथन निश्चित ही सत्य है? मतलब कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो देखिए विषाणुओं के बारे में जो कथन सत्य है यही है कि इनके अंतर्भाग में आरएनए होता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त का शुद्धिकरण करता है? ऑप्शन है यकृत, वृक्क, फेफड़ा, प्लीहा। तो जो अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त का शुद्धिकरण करता है वह यकृत रहता है। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा यकृत। 87 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है आपको बताना है। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन है पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क, प्लीहा। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वह आपका प्लीहा रहता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा प्लीहा। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटीन
का प्रकार जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, मतलब वह कौन सा प्रोटीन है जो एक हार्मोन की तरह कार्य करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, कैरोटीन, केसीन। तो वह प्रोटीन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है वह रहता है आपका ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। 90 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कार्डिसोन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। तो जो गर्भ निरोधक गोलियों में जो हार्मोन यूज किया जाता है वह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। 91 नंबर क्वेश्चन है, पर्ण आकृति की कांगोलेबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है मादा तिलचट्टा, नर तिलचट्टा, नर एस्केरिस, मादा एस्केरिस। तो जो पर्ण आकृति की कांगलोबेट ग्रंथि रहती है यह पाया जाता है नर तिलचट्टे में। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा नर तिलचट्टा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है। ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो जो ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करता है वह रहता है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 94 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन का कार्य क्या रहता है आपको बताना है। जो इंसुलिन का कार्य रहता है इसका मेन कार्य होता है कि शर्करा, रक्त शर्करा को घटाता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा रक्त शर्करा को घटाता है इंसुलिन। हार्मोन का प्रकार है, कौन सा हार्मोन का प्रकार है। ऑप्शन है साइटोसिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन, पेपरिन। जो हार्मोन का प्रकार है वह रहता है आपका ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। 96 नंबर क्वेश्चन है, हृदय गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, डोपामाइन। तो हृदय गति को जो नियंत्रित करता है वह आपका थायरॉक्सिन रहता है, जो कि शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाए थायरॉक्सिन। और ये भी जो क्वेश्चन है 97 नंबर, ये भी शायद क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा कि इनमें से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। तो जो बीटा कोशिका होता है इन्हीं से इंसुलिन का स्राव होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए किस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। ऑप्शन अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जनद, अग्न्याशय। तो जिस ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है वह रहता है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औषधि द्वारा पेशी दर्द को दूर किया जाता है। ऑप्शन है एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीटाइट्स। तो जिस औषधि द्वारा पेशी दर्द को दूर किया जाता है वह रहता है एनाल्जेसिक। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा एनाल्जेसिक। 100 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की वह अवस्था जब शरीर जन्म परिपक्वता हेतु विकसित होता है वह कौन सी अवस्था होती है। तो वह रहता है आपका किशोरावस्था। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा किशोरावस्था। 101 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। देखिए जो तंत्रिका तंत्र का भाग रहता है यह न्यूरॉन रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो ये रहता है मस्तिष्क के पास पीयूष ग्रंथि रहता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, सिनेप्स गैप किनके बीच उपस्थित होता है। ऑप्शन दो न्यूरॉनों के बीच, मस्तिष्क व मज्जा के बीच, दो वृक्कों के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिनेप्स गैप रहता है यह अवस्थित होता है दो न्यूरॉनों के बीच। यहाँ पे इसका आंसर से हो जाएगा दो न्यूरॉनों के बीच अब सिनेप्स गैप उपस्थित होता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं। ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। तो जो पादप हार्मोन नहीं रहता है वह रहता है थायरॉक्सिन, पादप हार्मोन नहीं है। 105 नंबर क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। यानी कि जो थाइमस ग्रंथि रहता है इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है।
तो नाम से भी आपको पता होगा कि जो थाइमस है यह थाइमोसिन होता है, इससे स्रावित होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो जो इंसुलिन होता है ये आपका प्रोटीन होता है, यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो जाएगा। इंसुलिन जो रहता है ये आपका हार्मोन है, यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? आपका हार्मोन है, तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री हार्मोन है? तो स्त्री हार्मोन आपको पता होगा, एक एस्ट्रोजन होता है, दूसरा आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो यहाँ पे ए और बी यानी पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग में एड्रीनलिन को रखा जाता है? तो एड्रीनलिन जो होता है यह आपका हार्मोन होता है, यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा हार्मोन। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे होता है चैप्टर ख़त्म। अब इसके आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वह रहेगा आपका आनुवांशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान, तो उसे देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल 8 बजे रात में नए चैप्टर के साथ, और नए चैप्टर रहेगा आनुवांशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान। आप लोग पढ़ के आइएगा। थैंक यू।